नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर श्रमनीति एचआर। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि भारत का जो संविधान है, सभी को पता है कि ये जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो भारत का संविधान है टाइप करके नहीं बल्कि पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था? जी हाँ, आज हम उसी महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इसे लिखा उसके लिए उन्होंने 1 भी रुपया फ़ीस नहीं लिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे 1949 में ये संविधान लिखा था, उन्होंने उस टाइम पे 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस महान व्यक्ति के बारे में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका नाम क्या था? तो उनका नाम प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा था उर्फ सक्सेना, जिनकी सुंदर लिखावट आज भी भारत की एक पहचान। तो कौन थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जन्म 1901 में दिल्ली में हुआ था। ऐसे तो वो उनका जो पेशा था, पेशेवर से तो वो कैलीग्राफर थे, यानी कि हम अगर बात करें अभी तो एक सुंदर हस्तलिपि, जिसे जो काफ़ी उनकी अच्छी एक हैंडराइटिंग थी, वो उस टाइम के एक विशेषज्ञ माने जाते थे। उनका परिवार भी लेखन और सुलेख कला से जुड़ा हुआ था। उनके दादाजी थे जिनका नाम राम प्रसाद सक्सेना। वो भी एक काफ़ी फ़ारसी और अंग्रेज़ी के विद्वान थे। रायज़ादा जी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की। और जो उनका जो बचपन से ही जो एक शौक था, वो काफ़ी अच्छे से वो लिखते थे और उनकी लिखावट में मतलब माना जाता है कि वो काफ़ी महारत हासिल कर रखी थी। उनकी जो हैंडराइटिंग थी बहुत ही सुंदर थी। तो जब भारत का संविधान तैयार हुआ, तब यह तय किया गया कि इसकी जो मूल प्रति है वो मशीन से नहीं छापी जाएगी बल्कि हाथों से लिखी जाएगी, ताकि वह ऐतिहासिक और एक हिस्टोरिकल कलात्मक रूप से सुरक्षित रहे। तो अ, इसी को हाथों से लिखने के लिए इस महत्वपूर्ण काम जो ये काम था तो वहाँ पे जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उनको चुना गया ताकि वो क्योंकि उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो इसीलिए उनको इस काम के लिए चुना गया। तो हम बात करते हैं कि अगर संविधान कैसे लिखा गया, तो जो संविधान का जो लिखने की जो प्रक्रिया थी, तो जो उसकी जो अगर हम बात करेंगे तो जो मूल प्रति है, वो अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई है। संविधान की जितनी भी मूल प्रतियाँ हैं, वो सारी ही आप देखेंगे तो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। और उन्हें यह काम पूरा करने में लगभग 6 महीना का समय लगा हुआ था। जब उन्होंने ये लिखना शुरू किया तो लगभग उनको 6 महीने लगे हुए थे क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग से लिखते थे। तो जो मूल संविधान में अगर हम बात करें तो लगभग 395 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी और कुल लगभग 251 251 पेजेज़ थे उसमें। तो उनका एक शर्त था जिसमें हर एक पेज उन्होंने अपने हाथ से लिखा, ख़ास किस्म की स्याही और नीब का प्रयोग किया गया। और जो उन्होंने जो स्याही का प्रयोग किया था काफ़ी ख़ास था और जो भी पेन का यूज़ किया था। सोचिए इतनी बड़ी किताब को बिना किसी गलती के हाथ से लिखना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी उस समय की। आज भी यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है हम सभी के लिए कि उन्होंने ये इतनी बड़ी किताब को कैसे लिख दिया और अभी भी आज भी वो जो उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग में जो लिखी हुई है, वो मूल पृष्ठि आज भी हमारे पास रखी गई है। तो अगर हम बात करें कि संविधान की जो कलात्मक सजावट है, तो उसके अगर हम उसके बारे में हम बात करते हैं तो जो संविधान में सिर्फ़ लिखा ही नहीं गया है बल्कि उसे सजाया भी गया है। तो इसका जो भी चित्रांकन है, जो भी चित्र से जो भी चीज़ें प्रसिद्ध की गई हैं, तो वो उसके लिए एक प्रसिद्ध जो कलाकार थे, उन्होंने जैसे नंदलाल बोस और उनके शांति निकेतन के विद्यार्थियों ने ये काम को पूरा किया था। हर भाग की अगर हम बात करें तो जो हर भाग की एक शुरुआत भारत की संस्कृति को दिखाया गया है और इतिहास से जुड़े चित्रों से। जैसे कि अगर हम बात करें तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बुद्ध और अकबर स्वतंत्रता संग्रामी आदि के बारे में प्रॉपर दिखाया गया है। इससे संविधान सिर्फ़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से लिखा गया था कि जो भी वो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको रखा गया है अभी भी। और सबसे अच्छी बात है ये थी कि उन्होंने जितना भी लिखा, उन्होंने उसकी कोई भी फ़ीस नहीं ली। फ़ीस क्यों नहीं ली? क्योंकि सबसे जो प्रेरणादायक बात
बताया जाता है वो यह है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस काम के लिए अगर कोई फ़ीस या कोई भी अगर हम बात करें श्रमिक नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने केवल एक शर्त रखी थी, जो कि उनकी एक शर्त थी कि अगर हर पेज पर उनका नाम लिखा जाए और जो भी उनका आखिरी पेज पर होगा, उनके दादाजी जो कि राम प्रसाद सक्सेना जी थे, उनका नाम लिखा जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो भी पूरी लिखी उन्होंने, तो उसमें ₹1 भी उन्होंने अपना चार्जेज़ नहीं लिया। और अगर हम बात करें यह भी दर्शाता है कि सच्ची देशभक्ति और एक समर्पण का उदाहरण हम बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने लिख दिया है तो उसके बाद संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान जो लागू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। तो इसी दिन हम हर साल, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं इसी साल, और हर ये जो 26 जनवरी है इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप संविधान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ-साथ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भी याद करें, जिन्होंने अपने हाथों से भारत के भविष्य को लिखा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।